हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं देसी घी, और जो घी से बच जाता है उसका हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई। और देखना ये है कि मेरा ये देसी घी कुकर में बन पाता है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी देसी घी कुकर में बनाना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है और इसको मैंने आधा घंटा सिम फ्लेम में उबलने के लिए रख दिया है। आधे घंटे बाद चेक किया तो ये इस तरीके से इस पर उबाल आने लगा। तो फिर मैंने इसे 5 मिनट तक ऐसे ही उबलने दिया। तो जब ये खौलने लग गया तो फिर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसे ढक दिया छन्नी से, जिससे कि इसके ऊपर कोई डस्ट ना जाए और ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। और अगले दिन देखिए उसमें कितनी अच्छी मलाई जम गई है। तो इसे एक पलटे की मदद से आप निकाल लीजिए। इसी तरीके से मैंने एक दिन छोड़ के मलाई इसी तरीके से निकाली तो मेरी ये 10 दिन की मलाई इतनी निकल चुकी है। और हमेशा मलाई को आप ढक के रखिएगा फ्रिज में, जिससे कि उसमें जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रखी हमने जैसे सब्जी या फल, उसकी स्मेल इस मलाई में नहीं जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी मलाई काफ़ी दिन बाद इकट्ठी होती है तो आप उसे फ्रीजर में रख सकते हैं, जिससे कि मलाई ख़राब ना हो। तो मेरी ये 10 दिन की मलाई है तो हम इस 10 दिन की मलाई का ही घी निकाल रहे हैं। मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि जो ये मेरी मलाई है वो जले नहीं। जब भी मलाई बनाएं आप, जो मलाई खट्टी हो गई है, मलाई से घी बनाएंगे जो, तो उसे आप 1 घंटा पहले बाहर निकाल दीजिए। और अगर फ्रीजर में है तो आप इसे 2 घंटे पहले बाहर निकाल दीजिए। मैंने कुकर में डालते ही सारी मलाई को कुकर का मुंह बंद कर दिया और 1 सीटी आने पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। अब ठंडा होने का मैंने इंतज़ार किया, सीटी हटाई और कुकर का ढक्कन हटाया तो इस तरीके से इस मलाई की कंडीशन ऐसी हो गई है। घी थोड़ा ऊपर निकल आया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक कि घी निकल ना आए। जैसे आपको लगे इसमें उबाल आ रहा है, आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, कम कर दीजिए और फिर से हाई करके इसे हमें इसी तरीके से पकाना है। कभी लो फ्लेम करनी है, कभी हाई फ्लेम करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो घी है वो निकल जाएगा। इस तरीके से इस कंडीशन में भी हमें और पकाना है जब तक हमारा जो ये घी है ब्राउन ना हो जाए। इससे ही जो हमारा कलर है बहुत अच्छा आएगा घी का। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका जो घी है वो दानेदार बने तो इसमें हम डालेंगे अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, 1 बड़ी चम्मच भर के दही। हाँ दोस्तों, दही को डालते ही आपका जो घी है वो दानेदार बनेगा। दोस्तों, दही हमें तभी डालनी है जब घी एकदम से तैयार होने लगे आपको कि घी ऊपर आने लगा है, तभी हमें दही डालनी है। और उसके बाद उसे हमें हाई फ्लेम में 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, लेकिन तब भी हमें इस घी को हिलाते रहना है क्योंकि फ्लेम बहुत हाई थी तो ये जल जाएगा अगर हम छोड़ देंगे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी मलमल के कपड़े से, साफ कपड़े से छान लीजिए। आप इसे छन्नी से मत छानिएगा, वरना छन्नी से क्या होता है उसके थोड़े से ये ब्लैक पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे घी अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो आप इसे कपड़े से ही छानिएगा। ये अब हम मिठाई बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने इसी कुकर में 4 ब्रेड ले ली है और उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब इसमें हम दूध मिला देंगे। मैंने 1 कप के करीब दूध लिया, यानी 100 ml के करीब दूध लिया है। इसे हम गैस में रख देते हैं पकने के लिए। अभी मैं सिम फ्लेम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे घी है उसको छानना है। जो मैंने कपड़े में छान लिया था इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा इसका घी हम निकाल लेंगे और इस खुरचन को साइड कर देंगे। और अब इस घी को मैंने एक बॉटल में ले लिया है। ठंडा होने के बाद ये पूरी मेरी आधा किलो की बॉटल है, आधा किलो या आधा लीटर लगा लीजिए। और ये मेरा घी तैयार हो गया। इसे अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरा दानेदार घी कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब हम मिठाई बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमारा दूध और ब्रेड तो पक ही रहा था उस कुकर में। हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप मिला दीजिए। मैंने इसमें काजू और बादाम मिलाया है। साथ ही 1 छोटी कटोरी मैंने चीनी मिला दी है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं।
और इसे हाई फ्लेम में ही आपको हिलाते रहना है। नीचे चिपकना नहीं चाहिए, इसे आपको मिक्स करते रहना है। अब मैंने कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल मिला दिया, इससे इस मिठाई में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। दोस्तों, कभी भी आपके पास कोई सूखा नारियल है तो आप उसे कद्दूकस करके एक डब्बे में फ्रिज में रख दीजिए, तो ये कभी भी आपके काम आ सकता है। और अब इस मिठाई को हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे, जिससे कि इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो भी पक जाएं, हमारी ब्रेड भी पक जाए और दूध भी अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। दोस्तों, इसे आपको हाई फ्लेम में ही पकाना, लेकिन हिलाते रहना है जिससे कि नीचे ना चिपके। और अब हम इस मिला देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहो तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हो। मैंने इसमें पाउडर मिला दिया है। फिर से इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसके बाद हम इसमें मिला देंगे हमारी जो घी की खुरचन है, आप जो भी कुछ बोलते हो, घी के जो बच जाता है जो हम मलाई से निकालते हैं, वो हमने इसमें मिक्स कर दिए और हम उसी की एक डिफरेंट मिठाई बना रहे हैं जो कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस तरीके से ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी यानी ये घी बनाने का तरीका और मिठाई बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसे अच्छे से जब पका लिया, जब ये नीचे छोड़ने लगा, तो इसका मतलब ये हमारी जो मिठाई है वो तैयार हो गई है। फिर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और अच्छी तरीके से उसे हिलाते रहिए। और अब उसे हम उसी बॉक्स में डाल देंगे जिसमें हमने घी बनाया था। उसमें ऑलरेडी ग्रीसिंग हो रखी है, तो हम उसी में मिठाई बनाएंगे और इसे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद हम फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में 1-2 घंटे ठंडे होने बाद हमने घी को भी निकाला, तो घी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ना हमने इसमें कुछ हल्दी मिलाई है, ना ही इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट, और घी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कलर भी बहुत अच्छा आया है और देखिए हमारा घी भी बिल्कुल दानेदार बना है। तो आप इसमें इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट दही जरूर डालिएगा। और ये लीजिए, हमारी मिठाई भी तैयार हो गई है। इसे हम चाकू की मदद से अच्छी तरीके से चारों तरफ से निकाल लेते हैं और फिर इसे प्लेट में पलट के हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और अब आप इसके मन चाहा कोई भी शेप दे सकते हैं मिठाई का। ये आपकी मिठाई जो है तैयार हो गई है। दोस्तों, आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि जो घी है वो कुकर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेम घी आपका कढ़ाई में बन जाएगा। कुकर में जो घी बनाते हैं ये बेफालतू का डरामा होता है, आपको उसे सेम कढ़ाई में ही बनाना है। मैं अगर इसमें 2 सीटी देती तो ये शायद बाहर आ जाता, इसलिए मैंने सिर्फ 1 सीटी दी, जिससे कि जो इसकी मलाई है वो जल्द से जल्द गल जाए। इसके अलावा कुकर में घी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि कुकर में जल्द से जल्द घी बनाइए, तो सब झूठ बोलते हैं। आप कढ़ाई में भी उतना ही समय लगा सकते हैं और कुकर में ही उतना समय लगेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ 1 सीटी ही लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल R3 Easy Cooking।